सिक्स क्लास, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, तो प्लेइंग विद नंबर में सबसे पहले हमें सीखना है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। चैप्टर नंबर 3 है आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर होते हैं जो किसी भी टेबल पे डिवाइड ना हो। ठीक है, जो किसी और के टेबल पे डिवाइड ना हो, सिर्फ वन के टेबल पे डिवाइड हो और खुद के टेबल पे डिवाइड हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 7। 7 जो है एक तो 1 पे डिवाइड होता है और एक 7 पे डिवाइड होता है, उसके अलावा किसी पे नहीं होता। तो 7 एक प्राइम नंबर है। ओके, उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं 9। तो 9 जो है 1 पे डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 9 पे भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो तो 3 पर भी होता है। ठीक है, 3 3 ज़ार 9। तो 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि वो एक कंपोजिट नंबर है। इज दिस ओके? तो प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल पे या 1 के टेबल पे जाए, और कंपोजिट नंबर होते हैं जो उनके अलावा भी किसी और टेबल पर जा सकते हैं। चलो बताओ 4 क्या है, प्राइम या कंपोजिट? तो आंसर आएगा कंपोजिट, क्योंकि 4 जो है वो 2 के टेबल पर डिवाइड होता है। इज दिस ओके? तो उसके बाद हमारे पास फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर होता है द एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर को अगर हम दूसरे नंबर से डिवाइड करें और रिमाइंडर बचे 0, तो वो उसका फैक्टर है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लेता हूँ 10, तो 10 को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो क्या पूरा पूरा डिवाइड हो गया? रिमाइंडर 0 बचा? बिल्कुल बचा। तो 2 जो है वो 10 का फैक्टर। ठीक है, ये चीज़ पता लगी। तो इसको हम बोलते हैं फैक्टर। जैसे अपने पास एक एग्जाम्पल है 6। तो 6 क्या है? देखो, 6 को 1 से डिवाइड करो, हो जाएगा, तो 1 6 का फैक्टर है। उसी तरह 2 से डिवाइड करो, हो जाएगा, तो 2 भी उसका फैक्टर है। 3 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, वो भी उसका फैक्टर है। 6 से डिवाइड करोगे तो वो भी हो जाएगा। इज दिस ओके? तो 6 के 4 फैक्टर आ गए हमारे पास, 1 2 3 एंड 6। इज दिस ओके? आपको याद रखना है कि जो नंबर 1 है, पहला जो सबसे ये 1 है, 1 हर नंबर का फैक्टर होगा, इसमें कोई डाउट? ठीक है, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड ऑल्सो एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इट सेल्फ। 6 खुद का फैक्टर है, 7 का फैक्टर एक तो 1 होगा और एक 7 होगा। इज दिस ओके? तो इस तरह से हम फैक्टर निकालते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो आती है परफेक्ट नंबर की। तो परफेक्ट नंबर होता है कि अगर हम उसके फैक्टर्स को ऐड कर दें और उसका जो नंबर आएगा वो मेन नंबर से। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर क्या होता है? उसके सभी फैक्टर्स को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा, अगर वो मेन नंबर से डबल है तो हम उसको क्या कहेंगे? यस, दैट इज ए परफेक्ट नंबर। चलो एग्जांपल, जैसे अपने 6 एग्जांपल ही ले लेते हैं। 6 के हमारे पास 4 फैक्टर आए थे, हम इनको ऐड करते हैं। चलो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 और 6 12। तो 12 जो है 6 का डबल है, आंसर है बिल्कुल डबल है सर। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 भी आएगा। तो 6 एक परफेक्ट नंबर है। चलो चेक करो कि 9 एक परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो 9 के फैक्टर कौन कौन होंगे? एक तो 1 होगा, एक 3 होगा और एक 9 होगा। ठीक है, तो 1 + 3 4, 9 और 4 13। क्या 9 का डबल 13 होता है? नहीं होता। 9 का डबल तो 18 होता है। तो 9 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। तो परफेक्ट नंबर्स के बारे में पता लगा। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? जिसके फैक्टर को हम ऐड करें और उस नंबर का डबल आ जाए। ठीक है, चलो एक और नंबर एग्जांपल लेते हैं। 10 को चेक करो। 10 का फैक्टर एक तो होगा 1, 1 के टेबल में जाता है, बिल्कुल जाता है। उसके बाद होगा 2, 2 के टेबल में भी जाता है। उसके बाद होगा 5, 5 के टेबल में जाता है। उसके बाद होगा 10। तो 1 + 2 + 5 + 10, चेक करो कितना आएगा। ऐड करो फटाफट से। 1 + 2 + 5 + 10 कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। लेकिन नंबर 10 था, तो 10 का डबल तो 20 होता है, 20 होता है ना। तो क्या 18 20 के इक्वल है? नहीं है। तो इसका मतलब 10 भी परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, तो आपको चेक करना है, ढूंढना है कि 1 to 50 एक और परफेक्ट नंबर कौन सा हो सकता है। इज दिस ओके? क्या आप ढूंढ पाएंगे? जरूर ढूंढना है इसका। ठीक है, आपका पहला होमवर्क ये रहेगा। दूसरा अपने पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर मैंने आपको बता दिया कि जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 और एक वो खुद, यानी कि वो एक तो 1 के टेबल में जाए और एक खुद के टेबल में जाए। इसके अलावा अगर किसी और टेबल में जा रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। इज दिस ओके? ठीक है, तो सबसे पहला प्राइम नंबर अपने पास होता है 2। ठीक है, आप कहोगे कि सर 1 तो खुद के टेबल में जाता है, तो इसकी 2 कंडीशन थी, उसके 2 फैक्टर होने चाहिए। तो 1 का तो एक ही फैक्टर है, 1 खुद। ठीक है ना। तो सबसे पहला नंबर है 2, 2 है 1 पे भी जाता है, 2 पे भी जाता है। उसके बाद है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7, उसके बाद है 11, 13, 17, 19। तो आपका एक दूसरा होमवर्क ये रहेगा कि आपको 1 to 50, 1 से लेकर 50 तक
आपको प्राइम नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो 2 होमवर्क हो गए। पहला हो गया कि 1 to 50 के बीच में एक आपको परफेक्ट नंबर एक और ढूंढना है, और दूसरा होमवर्क हो गया कि 1 to 50 आपको प्राइम नंबर्स बताने हैं। इज दिस ओके? इतना काम आप बड़े आराम से कर पाएंगे। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने कंपोजिट नंबर देखा था। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। ठीक है, अब देखो ये मैंने बताया ना कि 1 क्या है? 1 नंबर इज नीदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। देखो प्राइम नंबर की डेफिनेशन थी कि उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, कंपोजिट नंबर की थी उसके 2 से ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन 1 का तो एक ही फैक्टर है, तो 1 ना तो प्राइम हुआ ना कंपोजिट हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे? नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। उसके लिए कोई अच्छा सा वर्ड नहीं है, तो आप अपनी तरफ से एक वर्ड इसके लिए बना सकते हो, लेकिन अगर आप बनाओगे तो उसको पूरी दुनिया कब मानेगी? जब आप एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन बन जाओगे। ओके, ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इवन नंबर्स एंड ओड नंबर्स। इवन नंबर आप जानते हैं जो 2 के टेबल में डिवाइड हो जाए, और ओड नंबर जो 2 के टेबल में डिवाइड ना हो। सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है, 2 के टेबल से डिवाइड करके देखो, अगर डिवाइड हो गया तो इवन नंबर है, अगर नहीं हुआ तो ओड नंबर है। ठीक है, और सिंपल ट्रिक क्या है? उसका यूनिट प्लेस चेक करो, वंस प्लेस चेक करो। अगर उसमें 0 2 4 6 8 ये नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो इवन होगा। जिसका लास्ट डिजिट इवन वो पूरा नंबर इवन, और जिसका लास्ट डिजिट ओड वो पूरा नंबर ओड। सिंपल सी बात है। ओके, उसके बाद है द नंबर 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। जो 2 है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, एंड इट इज़ द ओनली प्राइम नंबर दैट इज़ इवन। कई बार देखो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना जो एमसीक्यूज़ में आते हैं कि बताओ कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। उसके अंदर ऑप्शन 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा और 5 भी मिलेगा, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। दूसरा आता है कि राइट द ओनली प्राइम नंबर विच इज़ इवन, तो उसका आंसर भी 2 ही है। इज दिस ओके? ठीक है, ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर ओड नंबर। जितने भी प्राइम नंबर है 2 के अलावा सारे के सारे आपको ओड नंबर ही मिलेंगे। इज दिस ओके? ठीक है, अगर हम 2 को छोड़ दें तो बाकी जो भी प्राइम नंबर है उन दोनों को ऐड करेंगे तो इवन आएगा, क्योंकि 2 ओड नंबर को ऐड करते हैं तो इवन आता है, और 2 इवन नंबर को ऐड करते हैं तो भी इवन ही आता है। अगर एक नंबर इवन है और एक नंबर ओड है, उनको ऐड करेंगे तो ओड आएगा। ठीक है, तो आप इसको बड़े आराम से करके देख सकते हो। इज दिस ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। हमें चेक करना है कि कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसकी बात हमें करेंगे। तो हमने फैक्टर के बारे में जाना था। फैक्टर क्या होते थे? एग्जैक्ट डिविजर। इस डेफिनेशंस को आप नोट जरूर कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पर। ठीक है ना, क्योंकि डेफिनेशन हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। तो फैक्टर हम कर चुके हैं, मल्टीपल कर चुके हैं, प्राइम नंबर कर चुके हैं। इनके एक बार आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके एक बार नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। हमें चेक करना है कि जो हमें नंबर गिवन है वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं, या 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो चेक करने का सिंपल सा तरीका क्या है? जिसका वंस प्लेस इनमें से कोई हो, या फिर जिसका वंस प्लेस एक इवन नंबर हो, जिसका यूनिट प्लेस इवन नंबर हो, वो 2 से पक्का डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल लो 48। 48 बताओ क्या 2 से डिवाइड होगा? तो 48 का यूनिट डिजिट है 8। 8 इज़ ए इवन नंबर, तो वो हो जाएगा। बताओ मुझे 2 7 4 6 8 5 8 9 7 4 3 2, क्या ये होगा? हाँ, तो मैंने लास्ट नंबर क्या बोला? 2, तो 2 इज़ इवन नंबर, तो इवन नंबर है तो हो जाएगा। इज दिस ओके? कोई डाउट? ठीक है, तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं। उसके बाद आता है हमारे पास डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाय 3। हमें चेक करना है कि वो नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो उसका सिंपल सा तरीका क्या है? उसके सारे डिजिट्स को आप ऐड कर दो। जो नंबर आएगा वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब मेन नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अजीब सी बात लगती है, चलो एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि मैं कहता हूँ कि मुझे बताओ 94 3 के टेबल पे डिवाइड होगा या नहीं। तो 94 में 2 डिजिट है 9 एंड 4, तो 9 + 4 13। क्या 13 3 से डिवाइड हो रहा है? आंसर है नहीं, तो इसका मतलब 94 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। चलो आप मुझे बताओ कि 96, क्या 96 3 से डिवाइड होगा? टाइम है आपके पास 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स का एक बार देख लो, और उसके बाद मुझे आप इसका आंसर लाइव कमेंट में लिख के बताओ कि क्या इसका आंसर होगा। क्या 96 3 से डिवाइड हो रहा है? लास्ट के 10 सेकेंड्स बचे आपके पास सोचने के लिए। काउंटडाउन स्टार्ट होता है इसी के साथ। 5 4 3 2 1। ओके, तो इसका आंसर मैच कीजिए। 96 यानी कि 2 डिजिट है 9 और 6, तो 9 + 6 15। क्या 15 3 के टेबल में हो रहा है? यस, 5 3 = 15, तो इसका मतलब 96 भी डिवाइड होगा। इज दिस ओके? तो इस तरह से हम डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 के लिए करते हैं। चलो एक फटाफट से क्वेश्चन करो। 343 आप चेक करके बताओ कि क्या वो 3 के टेबल में होगा या नहीं। टाइम लीजिए 30 सेकेंड्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
20 सेकंड्स का टाइम लीजिए, 30 सेकंड्स का। और मैं घड़ी को देख रहा हूँ, जैसे आपके 30 सेकंड्स होंगे वैसे मैं आपको बता दूंगा और आपको आंसर बताना है। नंबर था 343 आपको चेक करके बताना है कि क्या वो नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं। ठीक है, आपके पास बचे हैं लास्ट के 15 सेकंड्स। तो टाइम लीजिए, आराम से कीजिए इसको, जल्दबाजी में गलत हो जाता है। लास्ट के 10 सेकंड्स हैं आपके पास। अभी हम काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे। ओके, 5 4 3 2 1। ओके, टाइम्स अप। तो 343 के लिए आपने क्या किया, 3 + 4 + 3। तो 3 + 4 + 3, 3 + 4 7, 7 + 3 10। क्या 10 3 के टेबल पे जाता है? आंसर है नो। तो इसका मतलब वो नहीं होगा। इज दिस ओके? तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाय 4। हमें चेक करना है कि कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं। तो उसके लिए हम उसके लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करेंगे। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गए तो इसका मतलब पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ 416। तो 416 एक नंबर है हमारे पास, 3 डिजिट का नंबर है। उसके लास्ट के 2 डिजिट कौन है? 16, दैट इज 16। तो 16 4 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 416 वो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। इज दिस ओके? चलिए मुझे बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं हम। 5432, ठीक है, 5432, 5432 क्या 4 से डिवाइड होगा? तो तरीका क्या था, लास्ट के 2 डिजिट कौन से हैं? 5432 के 32। तो 32 क्या होता है 4 के टेबल में? यस होता है, 8 4 ज़ार 32, 4 8 ज़ार 32। तो 5432 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 के लिए क्या था, जिसका 1 डिजिट इवन वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के लिए क्या था, सभी नंबर्स को ऐड कर दो। अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब पूरा हो जाएगा। और 4 के लिए हमें नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करने होते हैं। ठीक है, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सबसे आसान है, जिसके लास्ट में 0 और 5 आ जाए वंस प्लेस, वो पक्का 5 से डिवाइड हो जाएगा। बताओ 100 होएगा क्या? हाँ, लास्ट में 0 आ रहा है, बिल्कुल होगा। अच्छा, 4745, यस, लास्ट में 5 आ रहा है, तो होगा। ठीक है, इस तरह से हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। इज दिस ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6। 6 के लिए हमें चेक करना होता है, पहले तो हम उसका 2 का टेस्ट करेंगे और फिर 3 का टेस्ट करेंगे। अगर 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, तब वो 6 के डिवाइड होगा। तो 2 का टेस्ट क्या था, लास्ट नंबर इवन होना चाहिए। और 3 का टेस्ट क्या था, सबको ऐड करके 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं 6 का। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो 8 का हम जो 8 है उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या करेंगे, तो 4 में हम क्या करते थे, लास्ट के 2 डिजिट चेक करते थे। इसमें हम लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे कि क्या वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं या नहीं। इज दिस ओके? ठीक है, तो 2 के लिए हम सिर्फ लास्ट का डिजिट चेक करते थे कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 2 का डबल यानी कि 4 के लिए हम क्या चेक करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। ठीक है, 4 का डबल 8, उसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे। और 8 का डबल 16, उसके लिए हमारे पास फिर क्या रूल बनता है, लास्ट के 4 डिजिट चेक करने होंगे। ठीक है ना, इस तरह से हम रूल अपनी तरफ से बना सकते हैं एक पैटर्न को फॉलो करते हुए। ओके, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9। तो इसका टेस्ट एकदम 3 के जैसा ही है। 3 में क्या करते थे, सभी नंबर को ऐड किया, चेक किया कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। इसके अंदर भी हम सेम चीज़ करते हैं। इसमें क्या होगा कि हम सभी को ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि वो 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है, 3 से नहीं, 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 33 को ऐड करो, कितना आया, 3 + 3 6, यानी कि 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 पे जाएगा 33। लेकिन 3 + 3 6, क्या वो 9 पे डिवाइड हो रहा है? आंसर है नो। तो इसका आंसर 33 9 के टेबल में नहीं आता। ओके, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10 सबसे इजी टेस्ट है, जिसके लास्ट में 0 पक्का 10 से डिवाइड हो जाएगा। इज दिस ओके? ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट थोड़ा सा अटपटा है, तो आपको इसको थोड़ा ध्यान से करना है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप उस नंबर को लिखेंगे। ठीक है, फिर उस नंबर को नाम देंगे 1 2 3 4 5। जैसे मान लो कि मैंने एग्जांपल लिया 3 4 3 4 3 4। ठीक है, एक मिनट। तो जैसे अपने पास ये नंबर है 3 4 3 4 3 4 3 4 3। ठीक है, हमें चेक करना है कि क्या ये 11 के टेबल पे डिवाइड होगा। तो इसके लिए देखो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे इसके देखना है कि इसके नंबर कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें टोटल नंबर कितने हैं,
फिर मैं इन नंबर्स को नंबरिंग दे देता हूँ। मान लो कि ये सबसे पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, दिस इज़ 4, 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9th। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से नंबर है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, इसके ओड नंबर वाली पोजीशन को, जैसे 1 था तो 2 तो इवन है, फिर 3, फिर 4 इवन, फिर 5, 6 इवन, 7, 8 इवन, 9। तो ओड नंबर पे अपने पास है 3 3 3 3 3। तो 3 को 5 बार ऐड करोगे तो आएगा 15। यानी कि जो ओड नंबर पे है, ओड पोजीशन पे, उन सबको आपको ऐड करना है, और जो इवन पोजीशन पे है उनको भी ऐड करना है। ठीक है, यहाँ तक पता लगा? इवन पोजीशन वालों को ऐड करो, ओड पोजीशन वालों को ऐड करो, और जो आंसर आए उन दोनों को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि जो ओड नंबर पे आया उन सबको ऐड किया, इवन नंबर पे आया उन सबको ऐड किया, और फिर उन दोनों को आपने कर दिया माइनस। अगर वो माइनस करने पे 0 आ जाए, या फिर माइनस करने पे 11 आ जाए, ठीक है, या फिर माइनस करने पे 22 आ जाए, इसका मतलब हुआ कि वो 11 के टेबल पे जाना चाहिए, जो हम इसको माइनस करेंगे तो वो 11 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पता लगा? तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पेपर में आने की ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि सबसे अटपटा यही है। ठीक है, एग्जामिनर सोचता है कि थोड़ा सा मुश्किल पेपर बनाया जाए, तो उसके लिए आपको 11 का टेस्ट आना जरूरी है। इज दिस? तो 11 का टेस्ट समझ में आया कैसे करते हैं? तो 11 के टेस्ट के लिए हम जो सम है, सम निकालेंगे इसका, ओड नंबर, ओड प्लेस वालों का और इवन प्लेस वालों का, और उन दोनों को हम माइनस कर देंगे। वो नंबर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 के टेबल में डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो वो नंबर 11 से हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे हमने अभी जो नंबर लिया था 3434343, तो उसके अंदर आया था अपने पास 15 माइनस 16, तो दैट इज़ 1, माइनस का 1, इंटीजर था ना, माइनस का 1। अब क्या 1 11 के टेबल में जाता है? तो आंसर है नो, तो इसका मतलब वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। इज दिस ओके? उसके बाद हमारे पास आता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर देखो क्या होते हैं। इफ द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स इज 1, देन द टू नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर आपको 2 नंबर चूज करने अपने तरफ से। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैंने चूज किया 6 एंड 12, 6 एंड 12, तो 6 के फैक्टर क्या है, 1 2 3 6, यही है। और 12 के फैक्टर है 1 2 4, 4 पे भी आता है ना, 1 2 3 4 6 12। ठीक है, ये सारे इसके फैक्टर आ गए। तो उनमें कॉमन फैक्टर कितने हैं? तो 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है। तो जिसके अंदर इतने सारे कॉमन फैक्टर आ जाए उसको हम को प्राइम नहीं बोल सकते। जिसके अंदर सिर्फ एक ही, सिर्फ 1 कॉमन आए उसको हम को प्राइम बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूँ कि 12 एंड 13। ठीक है, 12 एंड 13 ही आप ले लो, इसमें कौन सा नंबर लोगे आप? 12 एंड 17 ले लो। चलो 12 एंड 13 ही ले लेते हैं। तो 12 के फैक्टर अपने पास क्या है, 1 2 3 4 6 12। और 13 के फैक्टर क्या है, 1 एंड 13। 13 की 12 भी नहीं जाता। तो 12 और 13 में कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं इसका। हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 4 एंड 9। तो 4 के फैक्टर क्या होंगे, तो 1 होगा, एक 2 होगा और एक 4 होगा। और 3 के फैक्टर होंगे एक 1, एक 3, एक 9। तो क्या दोनों के अंदर सिर्फ 1 ही कॉमन है? तो हाँ बिल्कुल, वो को प्राइम है। देखो प्राइम नंबर में होता था जिसका फैक्टर 1 और वो खुद नंबर हो, और इसके अंदर क्या है, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही हो। इज दिस ओके? ठीक है, तो इस तरह से हमें पता लगता है को प्राइम नंबर्स का। इज दिस ओके? ठीक है, तो ये था हमारे पास कुछ इस चैप्टर के रूल्स। ओके, तो यहाँ तक आपका चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स। इसके अंदर हमें काफ़ी सारे रूल्स पता लगे हैं। तो आज का जो आपका होमवर्क रहेगा, आपको इन रूल्स को नोट डाउन करना है। दूसरा, आपको मैंने होमवर्क दिया था कि आपको 1 to 50 के बीच में परफेक्ट नंबर चूज़ करना है, एक नंबर ढूंढ के निकालना है, और 1 to 50 के बीच में आपको प्राइम नंबर्स लिखने हैं। इज दिस ओके? तो ये है हमारा आज का वर्क। ओके, थैंक यू।